Hello students, in the previous video we discussed about the formation of soil and also discuss the types of soil. Okay, so in this video we start to detailing about the types of soil and okay, so the first type of soil is alluvial soil. ठीक है, ये कैसी होती है? दिस इज ऑल्सो नोन एज क्ले और लोमी सॉइल. मतलब हम एलुवियल सॉइल को लोमी और क्लेई सॉइल भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज लाइट ब्राउन इन कलर एंड फाउंड अप टू 490 मीटर डेप्थ. ओके, हाँ, तो एलुवियल सॉइल को हम क्लेई और लोमी सॉइल भी बोलते हैं और इसका जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन कलर होता है और ये हमें 490 मीटर डेप्थ अंडरग्राउंड 490 मीटर डेप्थ तक ये पाई जाती है. ठीक है, दिस सॉइल इज जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस. ओके, डिफिशिएंट मतलब कमी. इस सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस थोड़ा बहुत कम पाया जाता है बट रिच इन पोटेशियम एंड लाइम. बट इस सॉइल में पोटेशियम और सॉइल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. The three main rivers of India, the Satluj, Gangas and the Brahmaputra, originated from Himalayas and their tributaries transport this soil in India. 3 रिवर्स हैं जो सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से हमें मिलती हैं? हिमालयास से मिलती हैं. ओके, ये तीनों सॉइल ट्रांसपोर्ट करती हैं ये तीनों रिवर्स ट्रांसपोर्ट करती हैं इस एलुवियल सॉइल को इंडिया में या फिर इस लोमी सॉइल को इंडिया में. फाइन पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड in the delta region of these rivers after the flowing 100 of kilometer in 1000 years. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस सॉइल के वो हमें कहाँ मिलते हैं? वो इन 3 रिवर्स के में मिलते हैं जो कि कब आते हैं? आफ्टर फ्लोइंग 100 ऑफ किलोमीटर्स. 100 ऑफ किलोमीटर्स जब ये रिवर्स फ्लो करती हैं 1000 ईयर्स लग जाते हैं उनके फ्लो में. उसके बाद जाके हमें ये इस सॉइल के स्मॉल पार्टिकल्स उन रिवर्स में देखने को मिलते हैं. दीज फाइन पार्टिकल आर नोन एज एल्यूमिनियम. इन फाइन पार्टिकल्स को हम एल्यूमिनियम भी कहते हैं. एल्यूमिनियम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलते हैं और तब मिलते हैं जब ये तीनों रिवर्स बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फ्लो करती हैं और जितना टाइम इनको लग जाता है दैट टाइम इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. 1000 ऑफ ईयर्स लगने के बाद ये कुछ पार्टिकल्स एल्यूमिनियम के हमें वहाँ मिलते हैं. दिस soil is found in large area of our country and is very important. ये बहुत ज़्यादा important होती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री. ये 40% एरिया कवर करती है हमारी कंट्री का. इट इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा. अब ये सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? ये सॉइल हमें मिलेगी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय एंड नॉर्थ राजस्थान. ओके, यहाँ पे हमें ये सॉइल मिलती है बिकॉज इन रीजन्स में हमें रिवर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलते हैं. तो ये जो मैंने आप लोगों को नाम बताए पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे हमारी 3 रिवर्स बहती हैं जो कि सतलुज, ब्रह्मपुत्र और गंगा है. इसीलिए जो ये सॉइल है वो मोस्ट ऑफ द यहीं पे पाई जाती है. ओके, सिमिलरली इन सॉदर्न एरिया इट इज़ फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी. और अगर हम साउदर्न की तरफ देखें, साउदर्न इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे ये हमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पे मिलेगी. ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एज वेल द इंटीरियर पार्ट ऑफ देयर वैली, नर्मदा एंड ताप्ती. ओके, तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया तरफ पे जाएं तो हमें ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार साइड पे मिलेगी. अगर हम साउदर्न इंडिया की तरफ जाएं तो ये हमें गोदावरी और कृष्णा, कावेरी रिवर में से मिलेगी. एंड अगर हम नॉर्दर्न या फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जाएं तो ये हमें नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स में मिलेगी. कौन सी सॉइल? एलुवियल सॉइल. द नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल. ठीक है, तो ब्लैक दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रिगर और ब्लैक कॉटन सॉइल.
ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल सकते हैं बिकॉज, और बट ऑब्वियस है कि इट इज़ डार्क ब्लैक इन कलर बिकॉज ये इसका नाम ही ब्लैक सॉइल है, तो ये कौन से कलर की होती है, डार्क ब्लैक कलर की होती है। एंड मेड अप ऑफ फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स, ग्रेन मीन्स पिसे हुए टुकड़े टुकड़े, बहुत ज़्यादा काफ़ी पतले से घिसे हुए पिसे हुए टुकड़ों को हम ग्रेन पार्टिकल्स बोलते हैं। दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनके इस सॉइल में मॉइस्चर बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है। दे आर जनरली डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन फॉस्फेरस, ये सॉइल भी के अंदर भी नाइट्रोजन और फॉस्फेरस की काफ़ी कमी होती है। एंड पोटेशियम लाइम इस सॉइल में भी एज एलुवियल सॉइल रिच रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है। अ नंबर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल, ठीक है, हमें इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स भी मिलते हैं। दे बिकम स्टिकी व्हेन दे वेट एंड डेवलप क्रैक ऑन ड्राइंग अप, ठीक है, जो वो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें इस सॉइल में मिलते हैं वो वेट मीन्स गीले तब तक रहते हैं, वेट जब तक रहते हैं तब तक वो स्टिकी रहते हैं, और जैसे ही वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं उनमें क्रैक्स आने लगते हैं। किनमें, जो केमिकल एलिमेंट्स इस सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं उनके साथ क्या होता है, जब तक वो गीले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सॉइल तो मॉइस्चर रहती है, लेकिन जब तक वो वेट रहते हैं तब तक वो स्टिकी रहते हैं एलिमेंट्स, और जैसे ही वो ड्राई होने लगते हैं वैसे ही उनमें क्रैक्स आने लगते हैं। दीज क्रैक्स हेल्प इन मिक्सिंग एयर इन द सॉइल, लेकिन ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये क्रैक्स किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे मिक्सिंग एयर इनटू द सॉइल, उस सॉइल में एयर को मिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स हेल्पफुल रहते हैं। इन इंडिया इट इज़ फाउंड फ्रॉम गुजरात टू अमरकंटक एंड बेलगम टू गुना, ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है, ये हमें गुजरात से लेकर अमरकंटक तक और बेलगांव से टू गुना, ओके, से लेकर गुना तक ये सॉइल हमें मिलती है। इट ऑकर्स इन द रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैप इन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, साउदर्न पार्ट ऑफ ओडिशा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउदर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ये हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन से मिलेगी, ये हमें मैंने बता दिया, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश अगर हम देखें, और अगर हम साउदर्न पार्ट में देखें तो ओडिशा में, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में देखें अगर तो कर्नाटका में, एंड अगर साउदर्न और वेस्टर्न एरियाज़ में अगर हम देखना चाहें तो ये हमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलेंगी। ओके, कौन सी सॉइल, ब्लैक सॉइल। उसके बाद टर्न द पेज एंड रेड सॉइल, अब आती है हमारी नेक्स्ट सॉइल दैट इज रेड सॉइल। दिस सॉइल इज derived from the integration of crystallite and metamorphic rocks in dry and wet climate। ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें तब मिलती है डिस्टिंग्रेशन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, डिस्टिंग्रेशन मतलब टूटना, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स टूटते हैं तब हमें रेड सॉइल मिलती है। कंटिन्यूस हीट ऑन द हिल स्कोप ऑफ ताप्ती रिवर वैली disintegrate the rocks and the iron present in these rocks is mixed with the soil which give it red color। okay, जब हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स टूटते हैं, ठीक है, तब हमें, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स टूटते हैं तब हमें ये सॉइल मिलती है रेड सॉइल, ठीक है, और जब हम इन्हें काफ़ी ज़्यादा ताप्ती रिवर से इन्हें काफ़ी ज़्यादा हीट मिलती है और ज़्यादा हीट मिलने के कारण जो इनके अंदर आयरन प्रेजेंट रहता है और जो रॉक्स इनके अंदर मिक्स होते हैं वो और भी ज़्यादा टूटने लगते हैं और उसमें से एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब वो सॉइल फॉर्म होके आती है तो बिकॉज ऑफ हीट और बिकॉज ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने के कारण ये इनको एक रेड कलर मिलता है। इट इज़ ब्राउन, चॉकलेट, येलो एंड इन सम प्लेसेस इट इज़ ब्लैक इन कलर। लेकिन ये कहीं कहीं पे ब्राउन कलर की, कहीं कहीं पे येलो और कहीं सम प्लेसेस पे ब्लैक कलर की भी होती है। ओके, इट्स डेप्थ एंड फर्टिलिटी इज़ नॉट सेम एवरीवेयर एज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, रेड सॉइल अलग अलग टाइप ऑफ रॉक से मिलके
से मिलती है, इसलिए इसकी जो फर्टिलिटी है वो हर प्लेस पे सेम नहीं होती. इट इज़ अ पोरस इन नेचर एंड इनफर्टाइल व्हेन इट इज़ वेरी फाइन एंड थिक. ठीक है, बिकॉज ये बहुत फाइन और बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसीलिए जो इसका नेचर भी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. इसका जो टेक्सचर होता है वो अच्छा रहता है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम. ओके, देन इट कंसिस्ट ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड लाइम. ठीक है, इस सॉइल में हमें क्या क्या मिलता है? इस सॉइल में आयरन रहते हैं, एल्यूमिनियम होता है और लाइम होता है. ओके, ऑन द अपलैंड्स दिस सॉइल इन थिन, पुअर, ग्रेवली, स्टोनी, पोरस एंड लाइट कलर. ठीक है, जो भी ये सॉइल कहीं कहीं जगहों पे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से मिलती है, इसलिए हर जगह इसका सेम टेक्सचर कलर नहीं होता. इसीलिए किसी किसी लैंड्स पे, अपलैंड्स जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ पे ये पतली, थिन पतली, पुअर एंड ग्रेवली, स्टोनी, काफ़ी पत्थरी पत्थरी सी होती है ना, और लाइट कलर की होती है. बट इन लो लैंड्स इट इज़ रिच, डीप, डार्क, फर्टाइल एंड रेड इन कलर. बट जो लो लैंड्स होते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी, रिच, डीप कलर, डार्क कलर की होती है, फर्टाइल होती है और रेड कलर की होती है. ओके, इट इज़ फाउंड फ्रॉम बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश टू सॉदर्न पेनिसुला एंड इन मध्य प्रदेश, झारखंड. ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स और कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, तो आप इन्हें रीड कर सकते हैं. अगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बता दूँ तो ये हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? ये हमें मिलेगी बुंदेलखंड में. ठीक है, ये हमें मध्य प्रदेश में भी मिलती है, झारखंड में भी मिलती है, नागालैंड में भी मिलती है. ओके, तमिलनाडु में मिलती है और महाराष्ट्र में मिलती है. ओके, और जो बाजरा क्रॉप होता है वो इसी सॉइल से पाया जाता है. बट इन डार्क रेड कलर सॉइल कॉटन, व्हीट एंड मिलेट्स आर ग्रोन. ठीक है, बाजरा क्रॉप हमें इसी जो बाजरा क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं वो हमें इसी सॉइल से मिलता है, इसी सॉइल के थ्रू मिलता है. बट अगर हम डार्क कलर देखें, बट इन डार्क रेड कलर. ओके, डार्क रेड कलर का मिलता है. ओके, और जो भी कॉटन, व्हीट होते हैं वो भी हमारे इसी सॉइल से ग्रो होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट सॉइल इज लैटेराइट सॉइल. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड इन द रीजन्स विच हैव ड्राई एंड वेट सीजन बाय टर्न. बाय टर्न का मतलब क्या है? कुछ टाइम तक वो ड्राई रहते हैं क्लाइमेट वहाँ का, कुछ टाइम के बाद वो वेट सीजन हो जाता है. ओके, तो ये सॉइल हमें वहाँ मिलती है जहाँ के रीजन का कुछ टाइम तक ड्राई क्लाइमेट रहता है और कुछ टाइम के बाद वो वेट होने लगता है. ओके, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ लैटेराइट रॉक्स. लैटेराइट रॉक्स के टूटने से ये सॉइल हमें बनती है. डिसइंटीग्रेशन मीन्स होता है टूटना. ठीक है, तो लैटेराइट सॉइल के टूटने से हमें लैटेराइट सॉइल फॉर्म होती है. इट इज़ फाउंड ऑन फ्लैट हाईलैंड्स. ये हमें फ्लैट हाईलैंड्स पे मिलती है. इट इज़ पुअर इन लाइम. इस सॉइल में बहुत ज़्यादा कमी होती है लाइम की, फॉस्फेरस की, एंड रिच इन ह्यूमस. बट इसमें ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. डीप लैटेराइट सॉइल इन रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम. ठीक है, अगर हमें काफ़ी ज़्यादा डार्क लैटेराइट सॉइल चाहिए तो उसमें आयरन ऑक्साइड और पोटैश ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा. ठीक है, और लैटेराइल टाइप के सॉइल के भी 3 टाइप्स होते हैं: डार्क लैटेराइल सॉइल, वाइट लैटेराइल सॉइल एंड लैटेराइल सॉइल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, लैटेराइल सॉइल कौन कौन से टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है: डार्क, वाइट एंड अंडरग्राउंड वाटर. It is found in the lower region and hilly regions of Tamil Nadu. ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड. अब मैंने आपको क्या बताया, ये हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगी? ये हमें मिलेगी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोस्टल रीजन ऑफ केरला, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ये कुछ रीजन्स दिए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हमें लैटेराइट सॉइल कितने टाइप की होती है और हमें कहाँ मिलती है ना. तो वहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमें ये कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी कर्नाटका में, और ये हमें रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी महाराष्ट्र में, इन बिटवीन द बसंत एंड
ग्रेनाइट हिल ऑफ वेस्ट बंगाल में मिलेगी, अपर पार्ट ऑफ प्लेटू एंड वैली ऑफ ओडिशा में मिलेगी। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर रिच राइस, कॉटन, व्हीट, सीरियल्स, किनकोना, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सॉइल हम किस किस के लिए सुटेबल होती है? राइस के लिए, कॉटन के लिए, व्हीट के लिए, सीरियल्स के लिए, टी के लिए, कॉफ़ी के लिए। ये सॉइल हमें इन चीज़ों के ग्रो के लिए हेल्पफुल रहती है। ओके, उसके बाद है डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। ये तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। ओके, अब जो ये हमारे 2 टाइप ऑफ सॉइल हैं, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल, ये बहुत इजी होती है और ये आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि डेजर्ट सॉइल क्या है। दिस सॉइल कंसिस्ट ऑफ कोरस एंड सैंड पार्टिकल्स। ठीक है, सॉइल फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इज डिपॉजिटेड इन वेस्टर्न ड्राई रीजन बाय साउथ वेस्टर्न मानसून। ठीक है, इट कंसिस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट कंटेन। ठीक है, सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होता है? जब सॉल्ट को पानी में हम डालते हैं उसके बाद वो पिघल जाता है, उसमें फुली डिज़ोल्व हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूबल वाटर। ठीक है, मॉइस्चर एंड ह्यूमस इज लो बट इरिगेशन मास मेक्स इट फर्टिलाइज। वैसे तो इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस थोड़ा कम होता है, बट जब भी मॉनसून का सीज़न होता है या फिर हम जब भी इसे इरिगेशन की प्रोसेस से वेट करते हैं तो वो फर्टाइल हो जाती है। वीट, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल्स। ठीक है, जितने भी वीट हैं, जो भी वीट होती है, वीट, शुगर केन यानी शुगर केन्स आप जानते होंगे, गन्ने, कॉटन, ज्वार, बाजरा और जितने भी टाइप की वेजिटेबल्स होती है वो इस सॉइल में ग्रो होती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी इट बिकम फैलो और वेस्ट लैंड। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस सॉइल में मॉइस्चर और ह्यूमस थोड़ा कम होता है, बट अगर हम इरिगेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं तो वो फर्टाइल हो जाती है। बट अगर हमने उसे प्रॉपर इरिगेशन प्रोसेस नहीं दी तब क्या होता है? तब वो क्या हो जाती है? फैलो यानी वीक हो जाती है एंड वेस्ट लैंड, और वहाँ की लैंड में वो वेस्ट हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द ड्राई रीजन स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, साउथ पंजाब, साउदर्न हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये सॉइल हमें कौन कौन से रीजन्स में फाउंड होती है? ये सॉइल हमें स्पेशली कहाँ पे मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। ओके, द लास्ट वन इज माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कौन सी होती है? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड ऑन हिमालयन रेंजेस। ये सॉइल हमें कहाँ मिलती है? माउंटेन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि हमें माउंटेन्स में मिलेगी, राइट। तो ये सॉइल हमें कहाँ मिलती है? ये सॉइल हमें मिलती है हिमालयन रेंजेस पे। जनरली इट इज़ फाइन, मार्शी एंड पोरस। ओके, मार्शी मीन्स थोड़ी सी दबदबी हुई। ठीक है, तो ये जनरली तो अच्छी, फाइन मीन्स अच्छी, पोरस और थोड़ी सी मैशी भी होती है, जिसे हम मिला सकते हैं काफ़ी लिक्विडिटी। इट्स डेप्थ इज़ मोर ऑन रिवर वैली स्लोप्स एंड माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, ये इसका जो डेप्थ होता है वो हमें कहाँ मिलता है? रिवर की वैलीज़ में और माउंटेन्स वैलीज़ में। दिस डिपोजिशन इज सीन ऑन द साउदर्न स्टीप स्लोप्स ऑफ हिमालयाज। ओके, इसका डिपोजिशन कहाँ होता है? इसका जो भी ये हमें कहाँ मिलेगी? ये हमें साउदर्न हिमालय से लेकर, हिमालय रेंजेस से लेकर हमें साउदर्न स्लोप्स तक मिलेगी। सॉइल ऑफ टेरिटरी पीरियड इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन स्लोप्स विच इज स्लाइटली सैंडी। अब अगर ये सॉइल का टाइप कैसा होता है? थोड़ा सा स्लाइटली सैंडी, थोड़ा सा इसमें मिट्टी सॉइल के साथ साथ थोड़े से पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं, पोरस एंड कंटेन लेस ह्यूमस, और इस सॉइल में भी ह्यूमस काफ़ी कम रहता है। गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज़ फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज। बट अगर हमें और भी ज़्यादा अच्छी सैंडी सॉइल चाहिए, वैसे तो ये कम सैंडी रहती है जब हमें ये साउदर्न स्लोप से मिलती है, बट अगर हमें ये वेस्टर्न हिमालयाज से मिल गई तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में
गुड क्वालिटी ऑफ सैंडी सॉइल मिलती है हमें, ठीक है, ज़्यादा अच्छे मात्रा में हमें ये कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न हिमालयाज़ में। एंड फर्टाइल सॉइल विच इज़ रिच इन ह्यूमस इज़ फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज़। और अगर हमें अच्छी फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस मिले तो वो हमें मिडिल ऑफ हिमालयाज़ में अवेलेबल होगी। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ टी इज़ प्रोड्यूस इन दिस सॉइल। अगर हमें अच्छी वैसे तो टी मैंने आप लोगों को पहले ऊपर भी बताया था कि हमें टी कौन से सॉइल से मिलती है, हमें टी कौन से सॉइल से मिलती है, डेजर्ट सॉइल से भी मिलती है और लेटराइट सॉइल से भी मिलती है। लेकिन अगर हमें अच्छी क्वालिटी की टी चाहिए तो वो हमें माउंटेन सॉइल से मिलेगी। ओके, सो इन दिस सॉइल इन द वैली ऑफ दून एंड कंगरा इफ़ द रेनफॉल इज़ सफिशिएंट। और ये सॉइल कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये सॉइल दून और कंगारा से मिलती है अगर वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा सफिशिएंट वाटर में रेनफॉल हुआ, सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल हुआ तो हमें ये कहाँ पे मिलेगी, दून एंड कंगरा में। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।